हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इंसर्ट मेनू के बारे में। अभी तक हमने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का टोटली 6 वीडियो डाल रखा है। अगर आपको इससे पहले वीडियो देखना है फाइल मेनू का, एडिट मेनू का, व्यू मेनू का और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में, फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है इमेज। इमेज से क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपके स्लाइड पे इमेज जुड़ जाए तो आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करें, इमेज पे क्लिक करें। अब यहाँ से कोई भी इमेज आप जोड़ सकते हैं। आप इमेज ढूंढ लें, इमेज है कहाँ। चलिए हम यहाँ पे इमेज एक है, यहाँ से इमेज हम जोड़ लेते हैं। ओपन करिए तो आप इस तरीके से आप अपने स्लाइड पे इमेज जोड़ सकते हैं। तो हमारा अगला कमांड है, अगला कमांड आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो से क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन फाइल पे ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल जुड़ जाए और जुड़े तो उसका जब आप प्रेजेंटेशन फाइल का शो चलाएंगे तो शो के दौरान ऑडियो वीडियो भी प्ले होके दिखेगा आपके सामने। तो चलिए हम जोड़ते हैं, यहाँ इंसर्ट पे चलते हैं, ऑडियो और वीडियो पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे हम वीडियो फाइल ढूंढते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो हमारे पास है, सिंपल वीडियो, इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पे ओपन कर लें और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद आपका जो वीडियो फाइल है आपके स्लाइड पे जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जब आप शो चलाएंगे, ये देखिए आपके स्लाइड पे वीडियो की फाइल जुड़ चुकी है। अब आप इसको देखेंगे, जब आप अपने प्रेजेंटेशन का शो चलाएंगे तो आपका वीडियो भी शो के दौरान आएगा। तो इसको देखने के लिए आप F5 बटन प्रेस करें, F5 बटन प्रेस करें, अगले स्लाइड पे जाएं। आप देख सकते हैं अगले स्लाइड पे जाएं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियो आपने जोड़ा हुआ है, आप वीडियो इस तरीके से शो चला के देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले कमांड तरफ। अगला कमांड आप यहां देख सकते हैं मीडिया। मीडियम सबसे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गैलरी। गैलरी से क्या होगा, गैलरी पे आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गैलरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहां जो भी गैलरी से जोड़ना आप यहां से क्लिक करें और क्लिक करके इस तरीके से ला करके यहाँ पे छोड़ दें। आप यहाँ से पिक करके उठाएं और यहाँ पे लाके छोड़ दें। इस तरीके से गैलरी से आप, और तमाम सारे गैलरी में ऑप्शन है। देखिए इन्वायरमेंट संबंधित इसमें ऑप्शन हैं, डायग्राम संबंधित हैं, आपके इसमें फाइनेंस से संबंधित हैं, या फिर आप बुलेट संबंधित हैं, एरो संबंधित हैं। जैसा आप चाहते हैं आप यहाँ से गैलरी से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले कमांड तरफ। हमारा अगला कमांड है मीडिया में फोटो एल्बम। देखिए फोटो एल्बम से क्या होता है, जैसे एल्बम से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप फोटो को एल्बम बना सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं जो आपका स्लाइड है, स्लाइड पे आपका फोटो का एल्बम बन जाए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप यहाँ से फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। अब आपको ढूंढना पड़ेगा फोटो आपके पास है कहाँ। हम चलते हैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जहाँ भी आपको फोटो मिले आप वहां फोटो लोकेशन पे चले जाएं। हम चलते हैं डी ड्राइव में। डी ड्राइव मैंने फोटो रखा हुआ है, एक इमेज नाम का यहाँ पे फोल्डर होगा, आप इमेज नाम के फोल्डर को ओपन करें। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी फोटो हमें चाहिए, चलिए हम यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको कंट्रोल बटन दबा के फोटो सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबाएं और जितने फोटो आपको जोड़ना है, जितने फोटो का आपका एल्बम बनाना है, आप यहाँ से फोटो सेलेक्ट करके एल्बम बना सकते हैं। मैंने कुछ फोटो को लिया और यहां से फोटो लेने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करेंगे और यहां देखिए लिखा गया स्लाइड लेआउट। भाई स्लाइड लेआउट मतलब कि एक स्लाइड पे कितना इमेज फिट हो। मैंने कहा एक स्लाइड पे एक इमेज, और यहां पे जैसा भी आप फिल स्क्रीन, जैसा आप चाहते हैं फिल स्क्रीन, यहाँ लिंक इमेज, जैसा आप चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करें। हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो फोटो एल्बम है ये बन चुका है। इस तरीके से आप अपने स्लाइड पे फोटो एल्बम बना सकते हैं। हम चलते अगले कमांड तरफ। हमारा अगला कमांड है मीडिया में अगला ऑप्शन है स्कैन। स्कैन से क्या होगा, जैसे अगर आपके कंप्यूटर से, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप से स्कैनर कनेक्ट रहेगा, स्कैन करके आप कोई भी इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपने स्लाइड पे ला सकते हैं। फिलहाल अभी हमने कोई भी स्कैनर कनेक्ट नहीं किया है। और एनिमेटेड इमेज से क्या होगा, कोई एनिमेटेड इमेज रहेगा तो उसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो आप इसके भाव से समझिए, यानी इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेनू में जितने ऑप्शन है, इंसर्ट का मतलब है जोड़ना। आप यहाँ से जितने भी कमांड आपको मिलेंगे सारे कमांड आप यहाँ से जोड़ सकते हैं।
तो हम चलते अगले कमांड तरफ। हमारा अगला कमांड यहाँ देख सकते हैं चार्ट। अगर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चार्ट जोड़ सकते हैं। चार्ट पे आप क्लिक करें, आप देखेंगे आपके स्लाइड पे चार्ट जुड़ जाएगा। इस तरीके से आप चार्ट जोड़ सकते हैं। चार्ट के बाद अगला हमारा कमांड है, यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इसमें पहला ऑप्शन है फार्मूला। आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फार्मूला क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से आप सिलेक्शन भी बना सकते हैं। जैसा फार्मूला आपको ऐड करना हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए तमाम सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। अब जो भी फार्मूला आपको यहाँ ऐड करना हो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ से हम कुछ ऑपरेटर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे तमाम सारे ऑपरेटर हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जुड़ता चला जाएगा। जैसा आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। आप इस तरीके से बाहर क्लिक करें और जैसे बाहर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका जो भी है यहाँ पे फार्मूला जुड़ चुका है। हम चलते अगले कमांड तरफ। अगला कमांड है ऑब्जेक्ट में ओएलई ऑब्जेक्ट। देखिए ओएलई ऑब्जेक्ट से क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन फाइल है इसमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को आप जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हैं। ओएलई ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट है। अब जिस सॉफ्टवेयर को आपको ऑब्जेक्ट रूप में जोड़ना हो सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करेंगे। हम सिलेक्ट कर लेते हैं ड्राइंग को। हम ड्राइंग पे क्लिक करें और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करें। अब देखेंगे आपका ड्राइंग यहाँ से ओपन हो चुका है। अब ड्राइंग पे जो भी आपको बनाना हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्ट ड्रा करें। और ऑब्जेक्ट ड्रा करने के बाद आपको करना क्या होगा, बाहर क्लिक करें, आपका ऑब्जेक्ट रूप में ड्राइंग जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका ड्राइंग जुड़ चुका है। हमारा अगला कमांड है शेप। शेप में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बने बनाए शेप मिलेंगे। जैसा भी शेप आप जोड़ना चाहते हो अपने प्रेजेंटेशन फाइल पे आप शेप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ तमाम सारे एरो हैं, अगर आपको एरो जोड़ना है। और भी शेप्स हैं, जैसे आपके स्टार है 5 पॉइंट का। और भी यहाँ पे शेप है। जो भी शेप आप जोड़ना चाहते हैं आप शेप से जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो भी शेप जोड़ना चाहते हैं अपने स्लाइड पे आप जोड़ सकते हैं। हम चलते अगले कमांड तरफ। हमारा अगला कमांड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है टेबल। टेबल्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको अपने प्रेजेंटेशन में कुछ टेबल में रखना हो, टेबल आपको टेबल जोड़ करके उसमें कुछ काम करना हो, आप चाहते हो अपने डेटा को टेबलेटेड फॉर्म में रखना, सारिबद्ध तरीके से रखना चाहते हैं तो आप टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, कि भाई आप कितने कॉलम कितने रो का टेबल जोड़ना चाहते हैं। हमने बता दिया यहाँ पे 3 कॉलम और बता दिया भाई 6 रो। 3 कॉलम 6 रो का टेबल जुड़ जाए। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 कॉलम यहाँ जुड़ा है, 1 2 3 कॉलम और 6 रो जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से टेबल जोड़ सकते हैं। टेबल क्या होता है, अगर कुछ आपको मैटर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन अगर आप टेबलेटेड फॉर्म में रखना चाहते हैं तो टेबल जोड़ करके इस तरीके से रख सकते हैं। तो हम चलते अपने अगले कमांड तरफ। अगला कमांड हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होगा, आप यहाँ इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, आप इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। अब जो भी लिखना हो, जैसे मैंने लिख दिया YCP लिखें तो योर कैरियर पॉइंट मैंने सेटिंग कर रखा है। YCP लिखने पे योर कैरियर पॉइंट आ जाएगा। ये कैसे आएगा हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा इसका फायदा ये है आप इस टेक्स्ट बॉक्स को पकड़ करके आप अपने स्लाइड पे कहीं भी रख सकते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ करके आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड के किसी भी एरिया में आप सेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले कमांड तरफ। अगला कमांड है कमेंट। कमेंट से क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपको कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को कुछ आपको टिप्पणी देना है, कुछ कमेंट देना है, आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ कमेंट पे क्लिक किया। अब कमेंट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका कमेंट देना हो आप दे सकते हैं। जैसे हम दे रहे हैं दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इस तरीके से अगर कुछ देना चाहते हो कमेंट के रूप में आप कमेंट दे सकते हैं। जब आप देखिए यहाँ कमेंट जुड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपने क्या इंफॉर्मेशन दिया, क्या मैटर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से।